जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी इंडियन जियोग्राफी चल रही थी और इसमें अपन ने शुरुआत वाला जो टाइम कैलकुलेशन तक अपने बात कर ली थी। अक्षांश देशांतर के बारे में पूरी बात कर ली थी, शुरुआत की अपन बातें कर चुके थे। ओके, अब और उसके बाद रोटेशन रिवोल्यूशन की बात कर ली थी, जो समर जो सोलिस्टिक्स है और जो विंटर सोलिस्टिक्स है उसके बारे में अपन बात कर चुके थे। टाइम की कैलकुलेशन करनी कैसे है उसके बारे में अपन पूरी डिस्कशन कर चुके थे। अब अपना अगला टॉपिक आता है जो अपना नेक्स्ट आएगा, अब जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो पहले एक बार वो आपको मैं बता दूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि मैंने बताया था कि आपको टाइम का कैलकुलेशन कैसे करना है, जो आपको समर सोलिस्टिक्स कैसे हैं, आपके विंटर सोलिस्टिक्स जो मतलब कहते हैं ना ग्रीष्म अयनांत, या फिर जो करक संक्रांति बोलते हैं इसको, या फिर मकर संक्रांति, या फिर जो विंटर सोलिस्टिक्स, या फिर शरद अयनांत, उनको कैसे, वो पूरी मैंने आपको बात बता दी थी। ठीक है, और अब चलते हैं आगे अपन आज के सेशन पे। आज की बात करते हैं अपन जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी होती क्या है, मतलब जियोग्राफी को बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से पढ़ने का सबसे अच्छा पढ़ना है जियोमॉर्फोलॉजी का जाना। ध्यान से देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है। लुक एंड लिसन बी केयरफुली। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। किसने दिया? जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था। किसने? वेगनर, अपने साइकोलॉजी वाला वेगनर नहीं, ठीक है ना, वो अलग है। ये किसने दिया? अल्फ्रेड, अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ओके, कौन से काल में? देखो, जो बात करते हैं अपन, आपको मैंने जो इंडियन जो राजस्थान जियोग्राफी बताई थी उसमें मैंने बताया ना, जो मतलब अभी इससे पीछे वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बात की थी जो पेंजिया महाद्वीप था, पेंथालासा सागर था, उन सब के बारे में फिर बात की थी। एक तो उसका गोंडवाना लैंड बटा था, वो जो मैंने आपको राजस्थान जियोग्राफी बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक तो अपना गोंडवाना लैंड बटा था, एक अपना जो तैतीस सागर बटा था, और एक अपना दूसरा बटा था। तो इन सब के बारे में अपन पूरी बात कर चुके थे उसमें, ठीक है ना। तो बात करते हैं कौन से युग की? कार्बोनिफेरस काल की। कौन से काल की? आज तो पेजेस भी सेट नहीं किए हुए, करो कोई दिक्कत नहीं, अपन क्लास में चलते क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर की खेती है ना। हाँ जी, कार्बोनिफेरस काल की बात करते हैं। कौन से काल की? ये तो आपने लिख लिया ना, अल्फ्रेड जो वेगनर है उसने कह दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया कि महाद्वीपों का क्या होता है, महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। महाद्वीपों क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, टाइम टाइम महाद्वीप एक दूसरे के पास में मतलब एक दूसरे टकरा रहे हैं। बात कब की है? बात है कार्बोनिफेरस काल की। कार्बोनिफेरस काल की। कार्बोनिफेरस काल में क्या था? पेंथालासा सागर था। कौन सा सागर था? पेंथालासा सागर था। और इस पेंथालासा सागर में एक महाद्वीप था। कौन सा महाद्वीप था? इसमें एक महाद्वीप था पेंजिया, पेंजिया द्वीप था। ओके, पेंथालासा सागर में एक द्वीप था पेंजिया। कार्बोनिफेरस काल की बात है। कार्बोनिफेरस काल में एक महाद्वीप था जो मतलब पेंथालासा सागर था। उस पेंथालासा सागर में क्या था? एक पेंजिया द्वीप था। ओके, ये पेंजिया द्वीप दो भागों में बटा। कितने भागों में? वैसे तीन भागों में मान लीजिए को। एक तो बटा अंगारा लैंड, अंगारा, ये बात आपको बता चुका हूँ कैसे बटा। एक बचा गोंडवाना लैंड, और तीसरा बचा आपका तैतीस सागर। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर, इन तीन चीज़ों में था। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एंड तैतीस सी, इन तीन चीज़ों में बढ़ चुका। आप ये सोचो इंग्लिश में क्यों? अंगारा लैंड को इंग्लिश में भी अंगारा लैंड ही बोलते हैं, अंगारा भूमि बोल दो इसको। अंगारा लैंड को दूसरा नाम बोलते हैं इसको लोरेंसिया। क्या बोलते हैं? लोरेंसिया, LOURENCIA, लोरेंसिया। और गोंडवाना लैंड, और तीसरा बचा आपका तैतीस सागर। ऐसा गॉट इट? इज दैट क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं भारत किसका हिस्सा है, तो बात करते हैं इंडिया की। ये तो पेन का ऐसा कलर नहीं हो सकता जो सभी पे चले, है ना। ये कलर कैसा रहेगा? आई थिंक ये सब पे चल जाएगा। ओके, हाँ जी, किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं इंडिया की।
हाँ जी, ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। भारत किसका हिस्सा है? भारत हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। कौन से का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। ओके, और इसके अलावा इसका कौन कौन हिस्सा है और किसका और कौन है इसका? अफ्रीका है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सब किसके हिस्से? ये इसी गोंडवाना लैंड के हिस्से। कौन कौन से? इंडिया है, अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, जो मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब इसी के भाग हैं। ओके, किसके भाग? इसी के। उसके बाद देखो ये आपका क्या था? ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी में चल रहा है। फिर उसके बाद आता है कि एस्थोनोस्फेयर आता है। किसका? एस्थोनोस्फेयर, यानी जो आपकी भूमि है ना, भूमि का जो 100 से 200 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर का जो भाग है ना भूमि का, जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? 100 से एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एस्थेनोस्फेयर। ध्यान से देखिएगा, एस्थेनोस्फेयर जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है भूमि में, यानी भूमि के अंदर। ये ज़मीन है आपकी, यहाँ पे मान लो ये ज़मीन है, इसके अंदर कितना? 100 से 200 किलोमीटर नीचे चल जाते हैं। ओके, 100 से 200 किलोमीटर। मान लो कि अपने कोई एक अच्छा बच्चा हो, उसने शुरू कर दी खुदाई, बोला 100 से 200 किलोमीटर ले जाऊँगा, वो वहाँ पे गया, उसने जा करके उसको क्या मिला? उसको मिला एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मिला। एस्थेनोस्फेयर मतलब प्लास्टिक दुर्बल मंडल, प्लास्टिक दुर्बल मंडल मिला। क्या था इसमें? कि भूमि के नीचे 100 से 200, वहाँ पे जा करके मतलब क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी की जो 200 मीटर की सतह है ना, उसमें बिल्कुल ऐसे मतलब दुर्बल मंडल होता है, प्लास्टिक के जैसा दुर्बल मंडल। ओके, तो उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर क्या होता है? फिर आपको एक मैंने थ्योरी बताई थी, कौन सी? एक थियरी बताई थी कि जो दो प्लेटें होती हैं अपनी, दो प्लेटें होती हैं, मान दो प्लेटें कौन सी है? खाने वाली प्लेट, एक बड़ी वाली प्लेट। ये एक प्लेट यहाँ से यहाँ चल रही है अपनी, कहाँ से कहाँ? इधर से इधर चल रही है। ये दूसरी प्लेट इसके सामने आ रही है, इधर से इधर। ये मान लीजिए इसकी स्पीड है मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका घनत्व क्या है? ज़्यादा, इसका घनत्व क्या है? कम। ओके, तो जिस प्लेट का घनत्व कम है वो प्लेट ऊपर चली जाएगी और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे आ जाएगी। यानी इसका घनत्व ज़्यादा है तो जैसे टकराएंगे तो ये तो जाएगी नीचे ऐसे, और ये चल जाएगी इसके ऊपर। तो ऊपर जाने वाले को ऐसे ऐसे आकृति बन गई ना, और ये क्या बन गया? पहाड़ बन गए। क्या बन गए? पहाड़। ओके, ध्यान से समझिए, देखिए कि दो प्लेटें पास आएँ तो कम घनत्व वाली प्लेट, कौन से घनत्व वाली? कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे। वही बात है कि दो आदमी हो, मान लो एक मोटा आदमी हो एक पतला आदमी हो, तो पतले वाला मोटे को अपने ऊपर बैठाएगा या फिर मोटे वाला पतले वाले को अपने ऊपर बैठाएगा? वैसे तो किसी को कोई नहीं बिठाएगा, लेकिन फिर मजबूरी में कौन बिठाएगा? मोटे वाला पतले वाले को अपने ऊपर बिठा लेगा। तो वही बात है कि मोटा मतलब कौन है? घनत्व ज़्यादा जिसका ना, वो नीचे बैठ जाता है, और जो घनत्व कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हिमालय। जो हिमालय पर्वत है ना, वो नवीन वलित पर्वत है। कौन सा? जो अपना हिमालय है, हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन वलित। क्योंकि देखो हिमालय भी टकराव से बना हुआ है, और टकराने से बनने के कारण से क्या कहते हैं? हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। इसके अलावा हिमालय के अलावा जो रॉकी पर्वत है, एंडीज़ पर्वत है, ये भी क्या है आपके? ये भी आपके नवीन वलित पर्वत हैं। ओके, बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट अगली बात पे। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, ये अब समझ आ गया मेरे क्यों छोड़े मैंने 2 पेज 3 पेज। चलिए, ये अपने को समझ में आ गया। हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। रॉकी, जो रॉकी माउंटेन है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, वो भी अपने क्या है? वो भी अपने इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब बात करते हैं अपन भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। फिर अपन बात करें जो चट्टानों की गति का होता है ना, कि अभिसारी गति कौन सी होती है, अपसारी गति कौन सी होती है, संरक्ष गति कौन सी होती है। फिर अपन क्रस्ट मेंटल कोर की बात करते हैं। आपको भारत के बारे में बताता हूँ कि भारत का भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार कितना है? भारत का है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्या है? अगला है आपका
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक कौन सा इसका पश्चिम, जो आपका पूर्वी देशांतर। ये भारत का भौगोलिक विस्तार है, एक आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं, अब बात एक हेडिंग लगाइए, प्लेटों की गति। किसी आप कहते हैं कि तेरी प्लेट खिसक गई, अब आज हम प्लेटों को खिसकाएंगे। ये मेरे को पेन मिल जाए ना अच्छा सा इसमें से, ये ट्राई करते हैं। नहीं ट्राई करो, क्या दिक्कत है? घर की खेती है, अपनाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। हाँ जी, अब हेडिंग है ये प्लेटों की गति। किसी की प्लेट खिसकती है, आज खिसकेंगी। प्लेटों की गति में 1 नंबर लगाइए अपसारी गति। अपसारी गति, अपसारी गति में क्या होता है? अपसारी, आप सोच के देखो, सारी मतलब सारा आती है, नज़दीक आती है। सॉरी 1 मिनट, अपसारी नहीं, हाँ, अपसारी गति में क्या होंगी? अपसारी मतलब ऐसे कहते हैं हप, ऐसे बोलते नहीं बच्चे को, हप तो हप करते हैं, दूर जाते हैं। तो ये एक प्लेट है ए, ये एक प्लेट है बी, दोनों की प्लेट खिसकी, एक प्लेट चली इधर, एक प्लेट चली इधर, दोनों आपस में चली। इन अपसारी गति के कारण क्या बनता है? अब देखो, एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट यहाँ से दाब कम हो गया। दाब कम होगा तो जो नीचे जो लावा भरा वो लावा क्या निकलेगा? बाहर। तो इससे क्या बनता है? इससे ज्वालामुखी बनता है। क्या बनता है? इससे ज्वालामुखी भी यहाँ पर बन जाता है। क्यों बनता है? देखो सिंपल सा आपको मैंने लॉजिक बताया कैसे क्यों बनेगा। क्योंकि जो अपसारी गति के कारण आपकी जो प्लेटें हैं ना, वो प्लेटें दूर चली गई। दूर जाने के कारण क्या हुआ? वहाँ से दबाव कम हो गया, और दबाव कम होने के कारण जो पृथ्वी के नीचे जो गर्म लावा भरा हुआ है ना, वो लावा क्या हुआ? वो बाहर निकल गया। क्या होगा? वो लावा बाहर निकल गया, और किसके रूप में बन गया? ज्वालामुखी के रूप में बन गया। आई से गॉट इट? इज़ दैट क्लियर? यह आपकी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट गति अपन करते हैं अभिसारी गति। हाँ, इस पे मस्त चलते हैं सारे पेन। ये बोर्ड बहुत शानदार है, इस पे सारे पेन मस्त चलते हैं। अभिसारी गति करते हैं। एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट। ओके, कन्वर्जेंट, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट। ध्यान से दीजिए उसके। ये पेन की पता नहीं क्या हो रहा है आज, ये इसके आगे वाली इसकी जो निब है ना, वो जब यूज़ करें ना इस पर, ये साउंड कर रही है अजीब सा, है ना। ये देखो, ये देखो अजीब सा साउंड कर रहा है इससे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, एक होती है इसकी कन्वर्जेंट, एक होती है इसकी डाइवर्जेंट। ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है। दूसरी, अब अपसारी गति अपनी होगी। अब दूसरी आती है अभिसारी गति। ये प्लेटें दो हैं, दो प्लेटें गले में दिक्कत हो रही काफ़ी। ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी। ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक चलती हैं, इधर से इधर। अब दोनों प्लेटें चलेंगी तो दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी। तो मान लीजिए जिसका घनत्व कम होगा वो तो क्या बैठ जाएगी? इसका मान लो घनत्व कम है तो कम घनत्व वाली कहाँ चल जाएगी? ऊपर, और अधिक घनत्व वाली चल जाएगी नीचे। जिसका घनत्व डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, यानी कम घनत्व वाली प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है, और अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे बैठ जाती है। और कितनी, लगभग 100 से 200 किलोमीटर तक नीचे चली जाती है प्लेटें, 100 से 200 किलोमीटर। क्योंकि देखो दबाव बहुत ज़्यादा, दबाव ज़रूरी होता है, और जहाँ पर इंसान का दबाव बनता है ना, वहाँ पे हर एक काम होता है। और जब सोचो ये प्लेट नीचे चली गई तो नीचे क्या है? अब मान लीजिए नीचे जाने के बाद कैसी हालत बन जाएगी, हम बताते हैं आपको। अब मान लीजिए प्लेट नीचे चली गई तो ये प्लेट आपकी यूँ हो गई, एक मिनट, यूँ नहीं हुई, ध्यान से देखिए। अब इसको मान नीचे भेज देते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। तो नीचे चली गई तो ये प्लेट तो आपकी यूँ उठ गई ऊपर, ये ए प्लेट है, और ये बी प्लेट इसके नीचे यूँ आ गई। अब जब ये प्लेट इसके नीचे ऊपर से इसका दबाव बराबर बना हुआ है इसके ऊपर, और नीचे से क्या है? गर्म लावा। तो ये प्लेट यहाँ से क्या हो जाएगी? ये पिघलना शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? कि मेल्टिंग शुरू हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी? मेल्टिंग। यानी नीचे जा कर के, आ जाओ भाई साहब, आप ही कमी थी। नीचे जा कर के ये प्लेट क्या होती है? ये प्लेट पिघलती है, और पिघलने के कारण क्या बनता है? अब ये ज्वालामुखी बन गया। और अब यदि ऊपर वाली प्लेट में यदि जोर नहीं है ना, तो ये नीचे वाली इस पर जोर लगाएगी, नीचे से पूरा फोर्स लगाएगी, ज़बरदस्त वाला। और पूरा फोर्स लगाने के कारण इसको पत्थर को तोड़ के यहाँ से बाहर आ जाएगी, पत्थर को तोड़ के। ओके, और इनके कारण क्या होता है? भूकंप आते हैं। जब प्लेटें आपस में टकराती है ना, सोचो दो चीज़ें आपस में जब टकराएंगे तो भूकंप डेफिनेट, सिंपल सी बात है, भूकंप तो आएगा ना। तो इनसे भूकंप आ जाता है, और इससे क्या होता है? नीचे से ज्वालामुखी के भी रिस्क रहते हैं। ओके, दो गति समझ में आ गई, अपसारी गति समझ में आ गई, और अभिसारी गति आपको समझ में आ गई।
ओके, नेक्स्ट तीसरी गति कौन सी है? तीसरी गति आपकी संरक्षी गति। कौन सी? संरक्षी गति। ये यहाँ पर आपको ये मार्कर नहीं चलेगा, यहाँ पर ये चलेगा। संरक्षी गति, संरक्षी गति, ये प्लेट यूँ चल रही थी, ये प्लेट यूँ चल रही है आपस में, चाहे तो यूँ चलो और चाहे ये इधर चल रही थी और ये भी इधर चल रही है, दोनों समान दिशा में चलो, दोनों विपरीत दिशा में, आपस में एक दूसरे को रगड़ के निकले, ऊपर नीचे चढ़े नहीं इसके ऊपर। जैसे वाले अपसारी में क्या हो रहा था, अपसारी में दोनों दूर जा रही थी, अभिसारी में दोनों आपस में टकरा रही थी। इसमें टकराएंगे नहीं, सिर्फ आपस में मतलब बाईपास कट होंगे, दोनों रगड़ के जाएंगे एक दूसरे को। ओके, तो एक दूसरे के रगड़ने से कौन सी गति होती है ना? संरक्षी गति होती है। ओके, तीनों गतियाँ समझ में आ गई। अपसारी दूर जाना, अभिसारी, अभी देखो अभी, अभी मतलब अभी पास में होता है, अभी कहते हैं ना अभी, और ऐसे बोलते छोटे बच्चे हप, हप मीन्स अप, हप मीन्स दूर जाना। अपसारी में दूर जाते हैं, अभिसारी में नज़दीक आते हैं, और संरक्षी गति में क्या होता है? एक दूसरे को रगड़ कर निकलते हैं, एक दूसरे को रगड़ के निकलते हैं। तीनों प्लेटों की गति आपको समझ में आ चुकी। आज समझ में आ गया आपकी प्लेटें कैसे खिसकती हैं? ओके, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एक हेडिंग ले लें, इम्पोर्टेंट। कैसी हेडिंग? वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग। आपको क्या लगाना है? एक डायग्राम बनाना है। हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं लगानी, आपको क्रस्ट मेंटल कोर समझाने में आपको कि आप कितने मेंटल हो, कितने आपकी क्रस्ट और कितने आप में कोर हैं। ध्यान से समझिएगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा एक डायग्राम बनाइएगा, कैसा? ऐसा, ए ले लो, हे ले लो, ऐसा और ऐसा। अब कुछ एक के दिमाग में आगे गुर्जियो तो मार लो, बन गया कोण। कौन कौन सा? आइसक्रीम वाला। तो ये लो भाई साहब, इसको कोण ही बना देते हैं। बट इस कोण के 3 भाग हैं, और कोण को थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते हैं। अगर एक मिनट डिज़ाइन दे देते हैं ऐसे, जब डिज़ाइन देने की बात आ गई तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अब नीचे ऐसे बना लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बनाते रहिए। थोड़ा सा बड़े पेज में बना लीजिएगा, मतलब पेज के सेंटर में बना लीजिएगा, इसको इसके बारे में डिटेल और लिख लिया साइडों में। ये आपका नीचे वाला भाग आपका कोर, इसको क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, कोर। ये बीच में छोटा सा लिखिएगा, मैंने तो बड़ा लिखा है, छोटा लिखिए कोर। ये आपका क्या है? कोर के बाद होता है मेंटल, मेंटल, और मेंटल के बाद होता है क्रस्ट। इनको इसी नाम से जानते हैं आप, इसी नाम से ध्यान रखिएगा, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ओके, हम पी लेते पानी, आप इतने बना लीजिए। जल ताता जल ठंडा, जल मिला तो हर मिला, माता हमारी पार्वती पिता महादेव। बोलिए सब, बोल शंभुनाथ की जय। ये आपका कोर, मेंटल कोर हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर हो गया। क्रस्ट की अब ये पृथ्वी की सतह है। ओके, मतलब पृथ्वी के नीचे हमने मान लो जैसे एक तरबूज होता है अपना, तरबूज कैसा होता है? हे गुरु जी तरबूज तो इशो को है, ओ लियो, ओ लियो, ओ लियो। तो भाई साहब वो तरबूज है ना, मैं लियो छुल्ड, छुल्ड मीन्स चाकू, काट डाला, इसको बाहर निकाले, इस टुकड़े को देखो बाहर निकाले मैंने यहाँ से, ऐसा निकलेगा ना। तो इसका जो नीचे वाला भाग है कोर, ये वाला भाग है मेंटल आपकी तरह, और ये वाला भाग क्रस्ट। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट को भी अपन डिवाइड करेंगे, बट अभी इनको समझते हैं। जो कोर है ना, कोर, कोरे कोरे कागज़ पे लगभग 33 किलोमीटर चलती है। कितने? 33 किलोमीटर। पृथ्वी से नीचे 33 किलोमीटर तक कोर आएगा, कोर आएगी। पृथ्वी से नीचे 33 किलोमीटर तक कौन आएगी? कोर आएगी। कौन सी श्रेणी आएगी उसकी, मतलब पृथ्वी के भाग की? कोर आएगी। ओके, फिर अप्रोक्सीमेट 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर, इस तक कौन आएगा? इस तक रहेगा मेंटल इंसान। 33 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक कौन रहेगा? मेंटल इंसान। और अंतिम बचता है जो 6315 किलोमीटर, यहाँ तक कौन रहेगा? यहाँ तक रहेगा आपका कोर। ऊपर ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ये पृथ्वी के 3 भाग आपके होते हैं। एक आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक अच्छा सा लॉजिक बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए अपनी पृथ्वी है। ओके, एक आपको मतलब साइंस की बात बता रहा हूँ, थोड़ी सी फैक्ट आपको मतलब लॉजिक ऐसे जान के हैरानी होगी आपको, हालांकि आपको होती नहीं हैरानी, बट आज होगी। कि मान लीजिए मैंने इसको
देखा मैंने तुझको, देखा तेरी ओर दिल फेंका, ऐसे नहीं ये रहते। मैंने इस पृथ्वी के बीचों बीच ओला बिचला बिचला ये खड्डो कर दियो बिल्कुल टॉप टू बॉटम, यहाँ एक बेज को कर दियो। बेज को समझ गयो? बेज को कौन समझाते गए? तो करो इकट्ठा इकट्ठा करो। हाँ जी, चलो ये आपने कर दिया छेद। कहाँ से? पृथ्वी के बीचों बीच आपने एक सुरंग निकाल दी। पृथ्वी के दो टुकड़े करे, पृथ्वी के बीचों बीच पूरी टॉप से लेकर बॉटम तक। इस सुरंग में आपने मान लो मेरे मन में आया कि मेरी चॉकलेट गिर गई, मेरी टॉफी आई सुरंग में पड़ गई। अब भाई साहब मैं एक टॉफी तो मसान ले आयो, बाई में पड़ गई। ये चॉकलेट क्या होगा? आप बताइए, चॉकलेट कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी चॉकलेट? चॉकलेट बताइए कहाँ जाएगी चॉकलेट? सोच के देखिए, अपने फालतू लॉजिक मत देना कि मतलब पृथ्वी खा जाएगी, फलाना खा जाएगी, फलाना। एक लॉजिक सोच के बात बताना। आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखकर आपको क्या लग रहा है कि चॉकलेट कहाँ जानी चाहिए? बताइए। बताइए 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 बताइए। आपका रेस्पॉन्स रहेगा कि चॉकलेट यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से इतने में दौड़ 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 यहाँ पहुँच गया। यहाँ आया तो मेरे को चॉकलेट नहीं मिली, तो गई कहाँ? कौन खा गया? क्या है रहस्य? जानिए मेरे साथ। देखिए रहस्य कुछ नहीं भाई साहब, ये चॉकलेट इसी सुरंग में टहलती रहेगी, इसकी मायने मायने ऐसी घूमती रहेगी। कभी पृथ्वी के बीचों बीच आप एक सुरंग निकालते हो, उसके ऊपर से आप एक वस्तु डालते हो, सेंटर तक बिल्कुल स्पीड से जाएगी वो, सेंटर तक बिल्कुल स्पीड से जाएगी, फिर धीरे धीरे नीचे जाने इसकी स्पीड कम हो जाएगी और फिर वापस सेंटर की तरफ आएगी, फिर वापस ऊपर, ऐसे अप डाउन 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 ऐसे चलती रहेगी। ओके, बात समझ में आ गई? ये साइंस का फैक्ट था, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। रीजन है इसका ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसी कारण? गुरुत्वाकर्षण का। क्रस्ट मेटल कोर की बात हो गई, इतनी बात आ गई। अब चलते हैं ध्यान से आगे। आगे इसकी दोबारा मैंने क्या की, मैंने इसके अलग अलग हिस्से करने चाहिए, वही वापस डायग्राम बना लीजिएगा वैसे का वैसे ही, लेकिन इस बार 3 हिस्से नहीं करने, ध्यान से सुनना। पहले बता दें, ये आपका ऐसे बन गया, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्से और 6 हिस्से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19। हाँ, 1 2 3 4 5 7 8, समझ गए? हाँ जी। अब देखिए, इस पे लिख दीजिए IC, जितना कह रहे हैं इस पे लीजिए OC, ICOC, LM, UM, LC, या फिर इस पे भी L लिख दीजिए। हाँ जी, चलिए इस पर भी क्या लिख दीजिए, इस पर लिख दीजिए LC, इस पर लिख दीजिए UOC या UC, ठीक है। इस पे लिख दीजिए LM, इस पे लीजिए UM, इस पे लिख दीजिए LC, इस पे लिख दीजिए UC। चक्कर क्या है? क्या है LUC फलाड़ दिखाड़? L का मतलब LO, बेरागला दो टप्पा को नहीं, लोअर। L का मतलब लोअर, लोअर कौन सा जो मैं नीचे पेन रखा है वो लोअर, समझ गए? हाँ जी। अरे बेटी का बापो, लोअर मतलब निचलो, ठीक है ना? हाँ जी। U का मतलब अपर, ये क्या है? लोअर कोर, लोअर कोर, या फिर इसको बोल दो IC, इनर कोर। लोअर कोर या इनर कोर, लोअर कोर या इनर कोर, इसको बोल दो अपर कोर या फिर आउटर कोर। अपर कोर या सॉरी, हाँ नीचे कोर है ना, हाँ अपर कोर या आउटर कोर। यानी कोर को 2 भागों में बांट दिया, एक तो लोअर या अपर, या फिर इनर या आउटर। कोर के 2 भाग। ऐसे ही लोअर मेंटल, कम वाला मेंटल, ज़्यादा वाला मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट। हो गए 6 भाग। हाँ भाई साहब 6 भाग तो हो गए। अब बात करते हैं इनको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे, कि ये जो आपके 6 भाग हो गए, इन 6 भागन खोजिया कौन है? बनवा समझ लिया, काट के रख दें, काट के। किसको? इस पृथ्वी के इस छोटे से टुकड़े को। कैसे स्टडी करेंगे इसकी? चलिए भाई साहब,
ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए इस छोटे से टुकड़े को। इसको काटने के लिए कितने वैज्ञानिक आए? 6 वैज्ञानिक आए। कितने आए? 6। और उनके नाम हैं कुमार गिल, KMRGL, कुमार गिल। कुमार गिल आए। कौन आए? कुमार गिल आए। के का मतलब, के का मतलब कोनार्ड, के का मतलब कोनार्ड। एम का मतलब मोटो, एम का मतलब मोटो। हाय रे मेरी मोटो। के का मतलब, के का मतलब कौन है? कोनार्ड। एम मीन्स मोटो, हाय रे मेरी मोटो। आर मीन्स रेपटी, रेपट मेल दिया, रेपट, डू यू नो रेपट। जी का मतलब गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग का नाम सुना? गुटेनबर्ग थ्योरी चलती है, गुटेनबर्ग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, गुटेनबर्ग ऐसे बोलते हैं अंग्रेज। और एल का मतलब लेहमन, लेह लद्दाख वाला नहीं, लेहमन। ओके, अब देखिए भाई साहब, शुरू वाले 4 है ना, शुरू वाले 4, इसने ऊपर वाला, इसने नीचे वाला, इसने ऊपर वाला, इसने नीचे वाला, यानी ऊपर वाले 4 भागों को इन चारों ने खोजा। अपर क्रस्ट को इसने, कोनार्ड ने, लोअर क्रस्ट इसने, अपर मेंटल इसने, और लोअर मेंटल इसने, और बच्चा जो पूरा का पूरा कोर वो अकेला लेहमन ने ले लिया। किसने लिया? लेहमन ने। यानी कि इस कोनार्ड ने क्या खोजा? इसने खोजा अपर क्रस्ट, मोटो ने लोअर क्रस्ट, रेपेटी ने अपर मेंटल, इसने गुटेनबर्ग ने लोअर मेंटल, और बाकी जो पूरा पूरा कोर बच गया उसको खोजा लेहमन ने। ठीक है, ये हो गया कुमार गिल। ये आपके कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये तीनों यदि आपके समझ में आ गए होंगे तो आप मुझे थम्स अप का साइन दे दीजिए, जो आपका अंगूठा है वो दे दीजिए। टीचर्स डे कल था लेकिन गुरु दक्षिणा आज दे दीजिए। ओके, और गुरु दक्षिणा आज दे दीजिए तो उसके अलावा आप ये दे दीजिए कि हमें आप इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, ठीक है, आई थिंक देर इज नो एनी प्रॉब्लम। अभी एक एक टुकड़े को उठाएंगे अपन, एक एक को काट काट के रखेंगे, क्रस्ट को अलग ले जाएंगे पकड़ के। अब अभी तक अपन ने किसका बयान लिया? अभी तक अपन ने पूरे का बयान लिया एक साथ, सब ने जो बयान देना दे दिया। क्या भाई साहब मैं यहाँ से आया, मेरे पापा ये, मेरी मम्मी ये फलान सिंह ढिमकान सिंह, बोल ठीक है, इतना बयान हो गया। अब इसके बयानों से काम नहीं चलेगा, अब हमें इनका रिमांड लेना पड़ेगा, और रिमांड लेने के लिए एक एक को ले आओ कोने में पकड़ पकड़ के, तो काट लो। हेडिंग लगाओ क्रस्ट, नंबर 1 हेडिंग लगाओ, राइट डाउन द हेडिंग क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। क्रस्ट नहीं, अबे क्रस्ट नहीं रहा छोड़ो, देवताओं कलयुग के वासियों, क्रस्ट नहीं। हाँ जी, चलिए किसकी बात करते हैं? आप नहीं करने हो, दूसरा नहीं क्यों? चलो तो फिर हेडिंग लगाओ क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। एक स्पेलिंग बता दी, एलो, 2 भाग को तो बन गए ना। चलो समझ जाओ, बना लो इसको। क्या बना लो? 2 टुकड़े कर लो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट जो है आपका, अपर क्रस्ट ये कैसा है? ये आपका महाद्वीपीय है। यहाँ पे क्या है? महाद्वीपीय प्रकार का है, यानी कॉन्टिनेंटल टाइप, कॉन्टिनेंटल। और इसमें क्या मिलती है? इसमें आपको मिलती है ग्रेनाइट। क्या मिलता है आपको? ग्रेनाइट, NITE, तो स्पेलिंग को नहीं, ग्रेनाइट मिलती है इसमें। क्या मिलती है? ग्रेनाइट। और नीचे वाला जो है ना, ये लोअर क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका ओशियोनिक, ओशियनिक यानी महासागरीय। कौन सा सागरीय? महासागरीय। और इसमें क्या मिलती हैं आपको? इसमें कौन चट्टानें मिलती हैं? इसमें आपको बेसाल्ट चट्टानें मिलती हैं। कौन चट्टानें मिलती हैं? बेसाल्ट चट्टानें। यानी महाद्वीपीय में तो आपको कौन चट्टानें मिलेंगी? महाद्वीपीय में आपको मिलेंगी ग्रेनाइट चट्टानें, और महासागरीय में आपको कौन सी मिलेंगी? महासागरीय में मिलेंगी आपको बेसाल्ट चट्टानें। कौन चट्टानें? बेसाल्टिक चट्टानें। आई थिंक देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इनको क्या बोलते हैं? अब क्रस्ट में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। क्रस्ट में क्या पाते हैं? 2 चीज़ें, 3 नाम याद रख लीजिए, झंझट खत्म। सियाल, सीमा, निफे, बस। सियाल, सीमा, निफे, NI लिखिए, इन भी आई लिखो रहे, अरे इन भी आई दे रहे, आई डॉट डॉट डॉट, समझ जाओ। हाँ जी, अरे मतलब
कौन समझावा, कलयुग आ गयो। सियाल का मतलब, ये तीनों नाम अलग अलग हैं, एक एक का बता दो कौन सा कहाँ पर चढ़ाना है इसको। तीनों के ऊपर वैसे वैसे चढ़ाना है, किसके ऊपर, सियाल को किसके ऊपर चढ़ा दो, सियाल को ऊपर चढ़ा दो क्रस्ट के, मेंटल के ऊपर चढ़ा दो सीमा, हाँ, और नीफे के ऊपर चढ़ा दो, नीफे को चढ़ा दो कोर के ऊपर। ओके, सियाल का मतलब सिलिकन एल्यूमिनियम, सिलिकन एल्यूमिनियम, सिलिकन एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब क्या है, सिलिकन मैग्नीशियम, सिलिकन मैग्नीशियम। और नेफे का मतलब निकिल एंड फेरस, निकिल एंड फेरस। चक्कर क्या है, व्हाट इज दिस, द निकिल एंड फेरस, व्हाट इज दिस सीमा एंड फ्रांड दिमकार्ड। सुन लो, ठंड राख रहा है देवता, ठंड राख। अच्छा देख, इन आ जा, कहाँ आ जाऊँ, कौन था वो, कहाँ से वो आया, इस गली में चलिए। ए लो, ऐसे ही बनाएंगे अपन। बात किसी कर रहे हैं, सबसे पहले बात करें क्रस्ट की। क्रस्ट के बता रहा हूँ आपको, क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट में आपका है सियाल। क्या है क्रस्ट में, क्रस्ट में किसको चढ़ाना है, क्रस्ट में चढ़ाना है सियाल सीमा निफे, ऐसे याद रखिए, सियाल सीमा निफे, बस सियाल सीमा निफे, व्हाट्सअप लैंग्वेज यूज़ कीजिए, सियाल। क्रस्ट में आपके पाए जाते हैं सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। कहाँ पाए जाते हैं, आपके क्रस्ट में पाए जाते हैं। पृथ्वी की भूगर्भ परपट्टी में कौन सा पाया जाता है, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, आपकी सिलिकन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। आइडिया आपको अगर थारा पेपर आओगे ना, पेपर में दो टाइप की लैंग्वेज आएगी, अंग्रेजी माध्यम आएगी, हिंदी माध्यम आएगी। फिर अंग्रेजी माध्यम में जाए देख लियो, क्रस्ट नहीं, हिंदी में के वो बेरोको ने बनाए, बट मेरे से हम क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार इंग्लिश में जाके चेक कर लियो। ओके, मारवाड़ी। अब चलो हिंदी पर आ जाओ। सिलिकन और एल्यूमिनियम दो प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें कौन सा होता है, ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसका ऊपर वाला भाग, ये कैसा है आपका, ये आपका कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आप ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। और ओशियोनिक जो नीचे वाला महासागरीय प्रकार है, इसमें आपकी बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। सियाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सीमा पे। क्रस्ट हो गया। आप 2 नंबर हेड है, मेंटल, 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 मेंटल। और ऐसे बना लो फटाफट, वापस खाली। एहसास हुआ चाय का, और दूध है, चाय को नहीं। अब इसी बलती तावड़े में तो चाय थोड़ी पिया जाएगा। हाँ जी, ये आपका मेंटल बात हो गया ना। मेंटल के ऊपर क्या है, यहाँ पे तो मेंटल के ऊपर तीरी तो, हाँ जी मेंटल के ऊपर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे क्रस्ट की लेयर आ गई। क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। मेंटल में ये क्या है, ये आपका बेसाल्टिक। कैसा है, बेसाल्ट टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, बेसाल्ट टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं पूरे मेंटल में। क्रस्ट के ऊपरी भाग में ग्रेनाइट, निचले भाग में बेसाल्ट। मेंटल में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। ओके, अफ्रीका की पहाड़ियों में पाई गई। फिर सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, सियाल सीमा, सिलिकन प्लस मैग्नीशियम दोनों कहाँ पाए जाते हैं, इस मेंटल में पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है, ये बात आपकी समझ आ गई होगी। उसके बाद अंतिम अपना कौन सा बचता है, अब अंतिम आ जाए नीफे पर। अब 3 नंबर हेडिंग है कौन सा, कोर। अब आप ये सोचो क्या है, मतलब अरे सिलिकन और मैग्नीशियम में दोनों खनिज हैं, धातु हैं। खनिज ये कहाँ पाई जाती हैं, सिलिकन और एल्यूमिनियम कहाँ पाए जाते हैं क्रस्ट में, सिलिकन और मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं अपनी मेंटल में, और सिलिकन जो अपना निकिल और फेरस कहाँ पाया जाता है, अपना कोर में पाया जाता है। ओके, और जो ग्रेनाइट चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने और बेसाल्ट चट्टाने शुरुआत में कहाँ मिलती है, क्रस्ट में। बेसाल्ट चट्टाने मेंटल में मिलती हैं। और उसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब अंतिम आता है कोर। कोर में क्या क्या पाया जाता है, कोर में यहाँ पर निकिल और फेरस। ये मत सोचना ना कि ऊपर निकिल नीचे फेरस, निकिल और फेरस दोनों पाए जाते हैं साथ में, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या, यानी जो ये है ना, जो कोर आपका क्या है, ये आपका सेमी लिक्विड अवस्था में, सेमी लिक्विड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अर्ध द्रव। सेमी मतलब अर्ध और द्रव, यानी आधे द्रव में, आधा पानी आधा, ऐसे मतलब आधे, मतलब ऐसे गीला गीला सा रहता है, गीला समझे, मतलब ज़्यादा पानी की तरह पिघला हुआ भी नहीं रहता और ज़्यादा ठोस की तरह से मतलब दृढ़ भी नहीं रहता, आधा पिघला आधा ऐसे रहता है। ओके, ये तीनों आपके सियाल सीमा निफे की पूरी गाथा हो गई, और जो आपका क्रस्ट मेंटल कोर हो गया। ओके, आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। यदि ये समस्याएं आपकी ख़त्म हो चुकी हैं तो अगला एपिसोड अपना अभी चलने वाला है, एक बार इसको कर लेते हैं अपन रिवाइज, ताकि अपन पेज को क्लियर कर सकें। ध्यान से देखिए शख्स को।
ग्रीन पेन लिख रहे हैं इस पर। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी किसने दी थी? महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है। कार्बोनिफेरस काल में पेंथालासा सागर था, पेंथालासा सागर जिसको पेंथालासा सागर में पेंजिया द्वीप था। इसमें अंगारा लैंड बना, गोंडवाना अंगारा लैंड या लोरेंसिया बना, गोंडवाना लैंड बना और टेती सागर बना। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से? इंडिया इसका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी से क्या थे? इसी के भाग थे। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो चुकी। फिर कार्बोनिफेरस काल की बात करते हैं। कार्बोनिफेरस की बात की पूरी बात मैंने बता दी, 3 भाग इसके हो गए थे पूरे, उनके बारे में पूरी अपन डिटेल जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद अगला किसके बारे में? ये अपन इंडिया की बात कर ली पूरा, और गोंडवाना, अफ्रीका, इन सब के बारे में बातें अपन पूरी कर चुके थे। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, इनके बारे में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर बात की एस्थेनोस्फीयर की, जो प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, पृथ्वी से कितने 100 से लेकर के 200 मीटर नीचे बैठता है, और जिस प्लेट का घनत्व कम होता है वो कहाँ बैठती है, और जिसका घनत्व क्या होता है वो कहाँ जाती है। आपको बता दिया, पूरा समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय? एक नवीन वलित पर्वत है। उसके बाद बात की अपने क्रस्ट की। क्रस्ट के बारे में आपको पूरा बता दिया कि मतलब इसे महाद्वीपीय, ऊपर वाला होता है ग्रेनाइट, जैसे महाद्वीपीय होता है, नीचे वाला होता है बेसाल्टिक। बेसाल्टिक इसका होता है आपका जो महासागरीय होता है। सियाल सीमा नीफे की बात बताइए, सिलिकन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, मैग्नीशियम और निकेल और फेरस। सियाल कहाँ पाया जाता है? सियाल पाया जाता है क्रस्ट के ऊपर। और सीमा कहाँ पाई जाती है? सीमा पाई जाती है मेंटल के ऊपर। और जो नीफे है वो कहाँ पाया जाता है? अपने कोर के ऊपर। आई थिंक देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। इतनी समस्याओं का आपका समाधान होने के बाद अब चलते हैं अपन चट्टानों पर। किस पर चलते हैं? हेडिंग गई है चट्टाने, 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 चट्टाने। क्या चट्टाने? क्यों चटा दे मान तो भूखा बैठे हैं। चलिए चट्टानों की बात करते हैं, रॉक्स की बात करते हैं। किसकी? रॉक ऑन। लेट्स रॉक ऑन। ओके चलिए। 36 और 9 45, 45 और 15 60, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए शख्स को। रॉक्स की बात करते हैं, चट्टानों को आपको समझा हम देते हैं, उतार आप लीजिएगा। ओके, क्योंकि दोनों काम हम कर नहीं सकते ना, आपके पास आए तो फिर आपके नोट्स बना के देते हैं। आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं। इग्नियस रॉक की बात करेंगे। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। कौन पहले पड़ी? अरे आग्नेय अवसादी कायांतरित, सुनिए। आग्नेय को बोलते हैं इग्नियस, आग्नेय को बोलते हैं इग्नियस चट्टानें, IGENEOUS, इग्नियस। अवसादी को बोलते हैं सेडिमेंट्री। ओके, और कायांतरित, वो एक तय और लगा दे आगे, कायांतरित को बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब 1 नंबर हेडिंग आई आप, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें। लेट्स क्रैक इट। आग्नेय चट्टान के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। आग्नेय चट्टान को दिख रही होगी आई थिंक साहब, यदि नहीं दिख रही हो तो इसकी PDF वो ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आपके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी के लावा, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, हेलो, ज्वालामुखी के लावा और मैग्मा से बनती है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है ना, लावा, और जो मैग्मा होता है उससे बनती है। चक्कर क्या है? मैग्मा वाला चक्कर क्या है? अपने पृथ्वी को मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर गर्मी के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं, और पिघली हुई चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैग्मा, उसको बोलते हैं मैग्मा। और जब वो बाहर निकलता है मैग्मा तो वो बन जाता है लावा। ओके, लावा मोबाइल वाला लावा नहीं, LAVA नहीं। ओके, तो ज्वालामुखी के जो मतलब जो लावा और मैग्मा से कौन सी बनती है? वो लावा देखो, अंदर अंदर जो लावा और मैग्मा होता है वो धीरे धीरे, फिर बाहर जो लावा आता है, फिर अंदर जो मैग्मा होता है वो कुछ तो ठंडा होता ही होगा ना, जो ठंडा होता है धीरे धीरे चट्टानों के रूप में जम जाता है ना, तो वो कौन सी चट्टानें बनती है? इग्नियस। देखो याद रखो, लावा में क्या होती है? आग होती है, आग से इग्नियस बनती है। आग्नेय मतलब लावा है मैग्मा से। इसमें क्या होता है? अब सोचो कि आग में कोई चीज़ घेर दें तो वह बच्चे ही है, कौन बच्चा है? तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं भाई और बहनों, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा इस बात को कि इग्नियस, निम्न क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शंस आर, आंसर इज दैट इग्नियस रॉक। ओके, ठीक है भाई साहब, आगे चलो। इसमें और देखो, अब बताओ, जो लावा होगा
जो लावा, वो लावा पर ऐसे मतलब ऐसे उसकी परत मिलेंगी या फिर पूरा एक साथ मिलेगा? एक साथ मिलेगा, क्योंकि पानी होता है, पानी की कोई परत नहीं होती, तो उसमें परतें नहीं पाई जाती, इसमें कोई परत नहीं होती, बिल्कुल एक पूरा का पूरा पत्थर एक साथ मिलता है। ओके। अरे बर्फ़ में लो, फ्रीज में बर्फ़ जानो ना, बर्फ़ से समझो। हम मान लो एक कटोरी में हमने पानी भरा, पानी भर के हम फ्रीज में रखे, ठीक है, फ्रीज में रखे है, तो उसमें क्या करेंगे, उस बर्फ़ में क्या होगा कि वो बर्फ़ पूरी एक साथ जमेगी या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जमेगी? बताइए, पूरी बर्फ़ एक साथ जमेगी या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में? पूरी बर्फ़ एक साथ जमेगी, ठीक है। तो इसमें लेयर्स में नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है, इसमें एक साथ होता है पूरा का पूरा। ओके। आर्थिक रूप से सबसे अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि इसमें धातु और मिनरल्स पाए जाते हैं। नोट लगाकर इस बात को लिख लीजिएगा कि आर्थिक रूप से बेस्ट कौन सी होती है, क्योंकि इसमें धातु और मिनरल्स पाए जाते हैं। लिखा, लिख लिया। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं? आगने में आपकी जीजी बस, ऐसे बोलते, अरे जीजी बस, अरे जीजी बस, थम जा, जीजी कैसे जीजी? एक जी, दो जी, बी बी एस, जी जी, बीबी, थमो। आपस में जीजी और बीबी की लड़ाई हो रही थी। जीजी मतलब जो बहन होती है उसकी, और बीबी मतलब जो कि थरा होगी या आगी, बिकी, और आपस में लड़ाई हो रही। और शोहर ऐसे में साइड में खड़े खड़े उस भयानक दृश्य का देख रहे थे कि जो जीता हम तो उसी के साथ खड़े हैं। भाई साहब, मन तो कर रहा है लुआएगा नहीं, उड़ जाऊँ, मन नहीं, मन तो कह रहा है कि सिस्टर की साइड लूँ, बट बाप बेलनी फूंकनी दिखे, तो ले कौन सा विचार हो, क्या करें? जी का मतलब ग्रेनाइट, जी का मतलब ग्रेनाइट थी, मन बावड़ो समझता होगा, है ना? क्या यहाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ अंग्रेजी से ने, हवाई कौन देना? जी का मतलब ग्रेनाइट, जी का मतलब गेब्रो, गेब्रो, ओ गे अरे गेब्रो। बी का मतलब बेसाल्ट, बी का मतलब बेसाल्ट। बी का मतलब बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला। और एस का मीन्स साइनाइट। जी जी, बस ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, बिटुमिनस और अपना साइनाइट, 5 बातें हो गई। ग्रेनाइट, साइनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला, 5 टाइप ये किसमें पाए जाते हैं? ये सारे के सारे अपने इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं। ये लो, ये आपकी इग्नियस रॉक कंप्लीट। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपने इसके नहीं उतार पाए हैं तो कृपया करके इसको उतार लीजिए। ये आपकी इग्नियस रॉक आपकी समझ में आ जानी चाहिए। सारा खाली करें और तेरी तो सही खाली। चलिए, इग्नियस रॉक यदि आपकी समझ में आ गई, अब चलते अपन सेडिमेंट्री पे। इग्नियस का चक्कर क्या मैं बता दूँ, ध्यान से देखो। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक देखो, एक तो इसमें किससे बनी होती है? लावा एंड मैग्मा से बनी होती है। किससे? लावा और मैग्मा से बनी होती है। ओके, एक बात क्लियर। अब देखो, इसमें जब लावा होगा, बढ़ती बढ़ती चीज़ के मायने किसी को डाल देंगे तो वो जीवाश्म उसके नहीं बनेंगे, जीवाश्म नहीं बनेंगे, इसमें परत नहीं बनेंगी, परत नहीं बनेंगी, परत नहीं बनेंगी। और आर्थिक रूप से क्या होती है? अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मिनरल्स और खनिज पाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? जी मतलब जो आपका ग्रेनाइट, जी मतलब गेब्रो, बी का मतलब बेसाल्ट, बी का मतलब बिटुमिनस कोयला और एस का मतलब साइनाइट, ये उसमें पाई जाती हैं। ओके, ये आपकी इग्नियस कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपन सेडिमेंट्री पे। सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानें। अवसाद, अवसाद कहाँ थे? जब ये नदियाँ बहती चल जाती हैं तो अंत में कुछ अवसाद बन जाता है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित होती हैं। कैसे? ऐसे मान लीजिए ये नदी निकली, नदी निकली, नदी निकली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, इसके साथ कुछ मिट्टी कंकड़ पत्थर जोड़ा आएगा और इसके साथ क्या बने आया? ये धीरे धीरे जमते गए, जमते गए, जमते गए, और बात इस तक बढ़ गई कि धीरे धीरे बात बनती गई, और बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पर पहुँच गई? बात बढ़ते बढ़ते उस हालात तक पहुँच गई कि एक दूसरे को क्या से क्या समझने लगे देखते देखते। ये नदी क्या हो गया? ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित कौन सा होता है? ये होता है। अब सोचो, जब नदियाँ, ट्रेन कौन जीण दे तुमन, कल में टंकी फोड़ी है, तेल काट लिया मैं 3 किलो। हाँ जी,
अब नदियां जब इसको लाएंगी तो ये मिट्टी उपजाऊ होगी, कैसे होगी? उपजाऊ। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मिलती है यहाँ पे। उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा मिलती है। कौन सी मृदा? हम बोलते हैं मृदा, मृदा नहीं होती मृदा। जलोढ़ मिट्टी मृदा मिलती है कि इस मिट्टी की सौगंध है, ऐसे बोलते थे ना फिल्मों में। इसमें परत पाई जाती है। क्यों? देखो, एक बाटो अट्ठा उठी हो, एक बाटो दूसरा ऊपर, एक बाटो इधर, ऐसे गया, तो इसमें परत पाई जाती है। एक बाटे के ऊपर दूसरा बाटा मिल सकते हैं ना अपन, तो इसमें क्या पाते हैं? इसमें परत। और इन पत्थरों के नीचे दब के कोई मर सकता है। इसमें क्या पाते हैं? इसमें फॉसिल्स, फॉसिल मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित चट्टानें होती हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसमें परत होती है। क्या होती है इसमें? इसमें परत होती हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें फोसिल्स पाए जाते हैं, यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। और इससे क्या पाया जाता है? खनिज तेल पाया जाता है, मगर धातुएं नहीं। इसमें तेल निकाला जाता है। किसका? इसमें अपने को तेल निकालना है, बट इसमें मेटल नहीं मिलती, धातुएं नहीं मिलती हैं। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है आपका बलुआ पत्थर। क्या नाम है? कलुआ। कलुआ को नहीं जानती? नहीं जानती। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, ये पत्थरों के नाम है साहब। अब हम क्या करें, नाम है तो नाम है कांग्लोमेरेट। अब जैसे अपने किसी का नाम है राम प्रसाद, या फिर किसी का नाम है सगना राम, किसी का नाम है अब समझ लो जो भी नाम है। तीसरा चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट, सेल और कोयला। ये लो व्हाट्सएप लैंग्वेज, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, ये पाए जाते हैं। कहाँ से लिखें? यहाँ से लिख लो, बलुआ पत्थर, काग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल और कोयला, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए। अगर से आगे इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक यदि आपको दोनों समझ में आ गई तो चलते अपन आगे। इग्नियस आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। इग्नियस में क्या है? इग्नियस में कुछ नहीं था, जीवाश्म नहीं होते हैं, परत नहीं होती हैं, आर्थिक रूप से होती है, लावा मैग्मा होते हैं, इसमें GGBBS पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्या है? इसमें धातु, इसमें मतलब जो अपनी जो कौन सी सेडिमेंट्री जो है ना, सेडिमेंट्री में क्या होती है यार तेरी तो सेडिमेंट्री में क्या होती है? आपकी धातुएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है सेडिमेंट्री में? सेडिमेंट्री में आपकी धातुएं होती हैं। और जो उपजाऊ मृदा होती है, जो धातुएं नहीं पाई जाती हैं, उपजाऊ मृदा जलोढ़ मिट्टी से बनती है, इसमें तेल पाया जाता है। और ये मृदा उपजाऊ होती है, परत इसमें पाई जाती है, इसमें फोसिल्स पाए जाते हैं। ये सब आपकी होगी सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री में क्या पाया जाता है? आपके सेडिमेंट्री में बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो मांग्लोमेरेट पाया जाता है, सॉरी कांग्लोमेरेट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, सेल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ये सब किसे पाया जाता है? आपकी आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, सॉरी कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया। आग्नेय और अवसादी, अंतिम बस्ती अपनी कायांतरित, ठीक है ना। ये सब किसका होता है? ये मैटर है आग्नेय चट्टान का। कौन सी का? आग्नेय का। ये कौन सी का है? अवसादी। ये भी कौन सी का है? अवसादी, यानी अवसादी। और अब कौन सी आएगी? अब कौन सी आएगी? कायांतरित, कायांतरित चट्टान। ओके, हाँ जी, चलिए देखते हैं कायांतरित चट्टान। अरे खींचो रहे, खींचो रहे, खींचो रहे, अभी तो भूकंप भाकंप करने, भूकंप भाकंप नहीं करने। कायांतरित चट्टान के बारे में जानने से पहले जानिए इस कहानी को यहाँ से थोड़ा समझ लीजिए, शायद यहीं पे समझ में आ जाए। कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान क्या होती है? रूपांतरित, कायांतरित को बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का परिवर्तित रूप, यानी कुछ जो चट्टानें होती हैं जैसे आग्नेय और अवसादी चट्टानें पड़ी 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 जब मोटी मोटी खा खा के मोटी हो जाती हैं तो अंत में क्या बन जाती हैं? अंत में बन जाती है आपकी कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक। ओके, तो आपकी जो कौन सी कायांतरित चट्टान क्या होती हैं? कायांतरित चट्टान होती है जो आपकी आग्नेय और अवसादी चट्टानें। कौन सी? आपकी आग्नेय और अवसादी चट्टानें काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद किस में बदल जाती है? आपकी बदल जाती हैं मेटामॉर्फिक चट्टानों में बदले जाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीनों प्रकार की चट्टानें समझ में आ गई तो थम्स अप तो बनता है। ये आपकी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानें हो गई क्लियर। ओके,
क्लियर होगी तो अब चलते हैं आगे, इनको भी अपन क्लियर कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है ये ज्वालामुखी, वोल्केनो, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक तो बाद में है, ये रहा वोल्केनो, ये रहा ज्वालामुखी। हम पहले बना कर ले लाए थे पूरी स्लाइड्स। ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी होता है क्या, देखो जो पृथ्वी के भीतर जो आपको लावा या मैग्मा बताया था वो अंदर रहता है। जैसे ये पृथ्वी की सतह है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सतह, इसके अंदर जो मतलब लावा या मैग्मा वैसे भर रहता है नीचे की सतह पर। यहाँ पे ये लावा या मैग्मा ऊपर इसके जासीज में टक्कर मारता रहता है, इसके बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है, हर जगह से करता है। क्या हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ लावा है? बिल्कुल हमारे नीचे भी लावा है, मतलब भूमि के बहुत नीचे। ये नहीं कि हम एक फीट खोदा अब नहीं खोदेंगे आज के बाद लावा निकल जाए, यूँ नहीं निकलता है ये। यूँ तो फिर अपन कुएं भी खोदते हैं, वहाँ से नहीं निकलता, ऐसे नहीं निकलता। नीचे चट्टानें होती, चट्टानों के नीचे अंदर की बात है, पृथ्वी के अंदर की बात है, ओके। तो उसके अंदर रहता है। लेकिन अब जहाँ से मान लो यहाँ से चट्टान कमज़ोर है, यहाँ से चट्टान टूट गई, टूटने के बाद ये लावा है, ये लो बाहर आ गया, और बाहर आते ऐसा बन जाएगा, कैसा? ऐसा, ओके ठीक है। ये बात अपनी आ गई समझ में। तो लावा या जो होता है लावा अपना, ये लावा कहाँ से आता है? ये लावा अपने पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पिघलती है ना, उन पिघली हुई चट्टानों से बनता है। तो लावा आपके जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं? वोल्केनो एक होता है आपका एक्टिव वोल्केनो, मतलब क्या होता है? सक्रिय जो ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपको देखना है जाकर के आप भूमध्य सागर जाइए। कहाँ जाइए? भूमध्य सागर में चले गए, जो मेडिटेरियन सी है उसमें जाकर आप वहाँ पे एक स्ट्राम्बुली ज्वालामुखी है। कौन सा? स्ट्राम्बुली वोल्केनो है। कौन सा वोल्केनो है? स्ट्राम्बुली वोल्केनो है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में, ओके। इसको कहते हैं लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश बिंदु, लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी। किसको कहते हैं? इस स्ट्राम्बुली ज्वालामुखी को कहते हैं। स्ट्राम्बुली वोल्केनो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर को इसको कहते हैं? इसको कहते हैं लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, ओके। पहला एक्टिव वोल्केनो हो गया। 2 नंबर सेकंड वोल्केनो कौन सा आता है? सेकंड 2 नंबर वोल्केनो आता है डोरमेंट, मतलब प्रक्षुप्त, जिसको बोलते हैं अपन प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? प्रक्षुप्त मतलब ये होता है कि ये सोया नहीं है, सोया हुआ है बट ये जाग सकता है, कभी भी जाग सकता है। ये तो क्या है? एक्टिव तो 24 घंटे, मतलब ऐसे लावा बाहर कभी भी निकाल सकते हैं बाहर लावा। लेकिन ये होता है ना, ये सोया हुआ रहता है बट इसका भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी भी उठ जाए, है ना, कभी भी। तो ये मतलब कभी निकलता है, कभी भी निकल सकता है, कभी निकलता है, कभी वापस आ जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये कौन सा वोल्केनो? ये आपका है विसुवियस वोल्केनो। कहाँ पाया जाता है? ये भी आपका मेडिटेरेनियन सी में पाया जाता है, भूमध्य सागर में पाया जाता है। कौन सा वोल्केनो? डोरमेंट या फिर प्रक्षुप्त वोल्केनो जो है, ये प्रक्षुप्त वोल्केनो क्या होता है? कभी निकल सकता है, कभी भी, मतलब कभी आ सकता है, कभी जा सकता है। ये क्या होता है? विसुवियस जो विसुवियस है ना, विसुवियस वोल्केनो होता है ना, विसुवियस वोल्केनो, ये कहाँ पाया जाता है? आपका मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में आपका पाया जाता है, ओके। और अंतिम कौन सा है? एक अंतिम अपना वोल्केनो बचता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है? ये होता है आपका शांत, ये भाई साहब कभी नहीं निकलेगा। जैसे हिमालय में जो वोल्केनो है बट वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर चट्टानों का दबाव इतना है कि वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, शांत हो चुका है। हिमालय बिल्कुल शांत हो गया ना हिमालय, तो वो यानी वोल्केनो 3 प्रकार है। पहला एक्टिव, कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागर के स्ट्राम्बुली जो वोल्केनो है, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ओके। नेक्स्ट है डोरमेंट यानी प्रक्षुप्त, कभी भी निकल सकता है। विसुवियस वोल्केनो होता है, कहाँ पाया जाता है? आपका मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा? तीसरा आपका आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी शांत
जो आपका ज्वालामुखी। शांत में क्या होता है, ये आपका हिमालय जो वोल्केनो, हिमालय का वोल्केनो है वो क्या होता है आपका शांत वोल्केनो है। ओके, आई से देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये आपका वोल्केनो कंप्लीट हो गया है। ओके, वोल्केनो हो गया आपका। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए बेथोलिथ, बेथोलिथ हेडिंग लगाइए। उसके बारे में और बात करें थोड़ी सी, फिर अपन आज का सेशन ऑफ कर देंगे। तीनों प्रकार के वोल्केनो आपको समझ में आ गए। स्पीड बिल्कुल अच्छी चल रही है, मेंटेन है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अर्थक्वेक और देख लेते पहले, अर्थक्वेक है ना, एक मिनट, ये हम देखते हैं कहाँ पे है, ये तो बाद में अर्थक्वेक देखते हैं। अर्थक्वेक ये नहीं, ये बदलिए, अर्थक्वेक डालिए हेडिंग, अर्थक्वेक। जो आपको पृथ्वी के जो झटके आते हैं, झटके, उनके बारे में। अर्थक्वेक इसको बोलते हैं अपन भूकंप, भूकंप। यहाँ पे जहाँ पे भूमि कांपती है ना, सॉरी बेथोलिथ नहीं डाली हेडिंग, ये डाली आपको अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या फिर भूकंप बोलते हैं। भूकंप क्या होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न करते हैं ना उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फोकस। देखिए मैं बताता हूँ कहाँ से, दो होते हैं, अच्छे समझिएगा। पृथ्वी बनाते पहले, यह आपकी पृथ्वी की सतह, ओके, यह आपकी पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह पर मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया, यहाँ पर भूकंप आया, ओके। और ये भूकंप बना कहाँ से, यहाँ से भूकंप बना। जहाँ से बनता है उसको बोलते हैं फोकस। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप बनता है उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और जहाँ पर ये बाहर, पृथ्वी के बाहर जहाँ पर आता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकेंद्र, अधिकेंद्र इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ओके। यानी जहाँ पर पृथ्वी में, एक तो पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, इस भूकंप उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। और जो ये फोकस क्या होता है, फोकस हमेशा ज़मीन के अंदर होता है। ये किसको होता है, ये ज़मीन के अंदर होता है। और ये जो एपिसेंटर है, जहाँ पर इस भूकंप का इफेक्ट दिखा, यहाँ से भूकंप यहाँ पर आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिसेंटर, मतलब अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र कहाँ होता है, अधिकेंद्र होता है आपके पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर, ओके। और जो एपिसेंटर होता है ना, एपिसेंटर, ये इससे सबसे कम दूरी पे होता है, सबसे कम दूरी पे होता है। यानी जो आपका भूकंप, तो देखो यहाँ भूकंप आया, इसका मतलब ये नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सब जगह आएगा, लेकिन सबसे कम दूरी कहाँ होती है, इस एपिसेंटर की। तो एपिसेंटर फोकस से सबसे कम डिस्टेंस पे होता है। एपिसेंटर किससे, फोकस से सबसे कम डिस्टेंस पर होता है। आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अब भूकंप का मापन कैसे करते हैं, भूकंप का मापन करते हैं जैसे रिक्टर स्केल आता है। कौन सा स्केल, रिएक्टर स्केल, जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, रिएक्टर बोल दो, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में क्या होता है कि इसमें भूकंप का क्या माना जाता है, इसमें मापा जाता है भूकंप का परिमाण मापा जाता है। क्या मापा जाता है, भूकंप का परिमाण मापा जाता है। किससे, रिक्टर स्केल से भूकंप का परिमाण मापते हैं। जबकि एक आता है मार्केली, एक आता है कौन सा स्केल, एक आता है आपका मार्केली, इससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, तीव्रता, ओके। यहाँ देखो रिक्टर स्केल, रिक्टर परिमाण, री से री, रिक्टर परिमाण, रिक्टर परिमाण, री से री। और मार्केली यानी तीव्रता, मार्केली तीव्रता मापते हैं, ओके। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। भूकंप समझ में आ गया, ज्वालामुखी समझ में आ गए, आपको चट्टानें समझ में आ गई। इतनी बातें में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर दिक्कत नहीं है तो अब जल्दी मैं आपको बताता हूँ बताया क्या क्या आपको, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे किसकी बात की, सबसे पहले आज आते मैंने बात की थी ग्रे उसके बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, कि कार्बोनिफेरस काल में किस किस की बात की अपन ने, कार्बोनिफेरस काल में अपन ने बात की थी किस किस की। एक तो आपके जो पेंजिया, जो द्वीपतारा पेंजिया से किसकी बने, जो आपका एक तो बना अंगारलैंड, या इसको बोलते हैं लोरेंशिया,
एक बना आपका गोंडवाना लैंड, जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये दोनों बने। और उसके बाद आपका क्या बना था, आपका एक बना तेतीस सागर। कौन सा बना था, एक बना था आपका तेतीस सागर। और तेतीस सागर के बाद उसके बाद जो अफ्रीका इंडिया वगैरह जो देश बने वो किससे बने थे, अंगारा लैंड से। फिर उसके बाद मैंने क्रस्ट से जो मेंटल और कोर के बारे में बात की, सियाल सीमा निफे के बारे में बात की। फिर आपकी बात की रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में। चट्टानों के बाद मैंने बात की वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो के बाद बात की मैंने भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। यहाँ तक अपन जान चुके हैं। अगले में आप हेडिंग आगे छोड़ दीजिए जो क्लाइमेटोलॉजी। आज आपकी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई है। अब अपन बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान की। किसकी, मौसम विज्ञान की। ये अपन अगले सेशन में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अब देखिए काम की बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और इससे पहले आपकी एक इंडियन हिस्ट्री क्लास आपकी हो चुकी है सुबह, उसको आप जा करके, अगर आपने नहीं विजिट किया है तो एक बार जा करके देख सकते हैं। और एक शाम को आपकी 8:15 बजे इंडियन पॉलिटिकल क्लास की साइंस की क्लासें और आएगी, उसको याद रखें। लाइक कमेंट शेयर करना है। और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, पास रखे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। और अभी तक आपने यदि हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद धुरीना, इसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF नोट्स क्विजेज़ वगैरह सब टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। बिल्कुल अच्छा ग्रुप है। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना के इस पेंडेमिक में सरकार का सहयोग कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।